हेलो नमस्कार दोस्तों आज हम आप लोगों को एक काले कौवा की कहानी सुनाते हैं। दोस्तों, एक जंगल में एक काला कौवा रहता था और उसके ही बगल में एक नदी थी। उसी नदी में एक सरहंस तैर रहा था। तभी वो काला कौवा कहता है कि हमारा ज़िंदगी बेकार है। हम कहीं भी जाते हैं, सब हमको काला कौवा कहकर और वहाँ से भगा देते हैं। ये देखो, ये घूम रहा है, काँव काँव कर रहा है, इसकी आवाज़ सुनो। तो ही ये सब सुनकर काला कौवा बहुत ही दुखित हो गया और वो नदी के पास बैठे एक मुनि के पास गया और बोला, महाराज हमारी ज़िंदगी तो बेकार है। तभी मुनि ने पूछा कौवा से कि क्या बात है कौवे, तुम इतना परेशान क्यों हो। तभी कौवा ने मुनि जी से बोला कि गुरु महाराज, हमको सभी लोग बोलते हैं कि ये देखो काला कौवा कितना काला है और हमारा आवाज़ सब सुनकर हमको भगा देते हैं। तभी मुनि जो थे वो बोले कि तो तुम क्या बनना चाहते हो। तो काला कौवा बोला कि महाराज हमको सरहंस बना दो। सरहंस देखो कितना गोरा है और उससे आदमी कितने प्यार करते हैं। तभी मुनि जो थे वो बोले ठीक है, चलो सरहंस के पास चलते हैं। तभी वो जो मुनि थे वो सरहंस के पास पहुँचे और बोले, क्यों सरहंस, तुम अपनी ज़िंदगी में खुश हो। तो सरहंस बोला कि महाराज सबसे बेकार ज़िंदगी हमारी है। तभी जो मुनि थे वो बोले, वो क्यों। तभी सरहंस जो था वो बोला कि महाराज हम लोगों को आज़ादी नहीं है। हम लोग गोरे रंग के हैं और हमारे ऊपर कुछ भी पड़ता है, काला धब्बा पड़ जाता है, उसके बावजूद में हमको मनुष्य लोग जो होते हैं वो दोनों पंख हमारा काट कर और जो नदी है उसमें छोड़ देते हैं और हमको उसी में तैराते हैं और मदारी हमको दिखाते हैं। तो मुनि जो थे वो बोले कि सारांश तो तुम क्या बनना चाहते हो। तभी जो सारांश था वो बोला कि महाराज हमारा सोच तो मिट्ठू है, मैं मुझको मिट्ठू बना दो, मिट्ठू। तो वो बोले कि चलो तो ठीक है, मिट्ठू के पास चलते हैं। तो जो मिट्ठू था वो सुग्गा, वो एक आम के पेड़ के डाली पर बैठा हुआ था। तो मुनि महाराज जो थे वहाँ पर पहुँचे मिट्ठू के पास और बोले, मिट्ठू राम राम। तो जो मिट्ठू था वो बोला, राम 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 राम। तो मुनि महाराज जो थे वो बोले कि क्यों मिट्ठू, अपनी ज़िंदगी में तुम खुश हो। तभी मिट्ठू बोला कि क्या बताएं महाराज, सबसे बेकार ज़िंदगी तो हमारी है। तो मुनि महाराज जो थे वो बोले, वो क्यों। तो मिट्ठू जो था वो बोला, महाराज हमारा रंग देखो, ये हरे पत्तों जैसा है, वो उसी में मिल जाता है और उसके बावजूद में मानुष जो होते हैं वो हमको पकड़ लेकर जाते हैं और हमारी आज़ादी छीन लेते हैं, पिंजड़े में बंद कर देते हैं। तभी मुनि महाराज बोले कि तो तुम क्या बनना चाहते हो। तो जो मिट्ठू था वो बोला, महाराज हमको मोर बना दो, मोर का रंग देखो कितना सुनहरा होता है। तभी मुनि महाराज जो थे वो बोले, ठीक है तो चलो मोर के पास पहुँचते हैं। तो मुनि महाराज मोर के पास पहुँचे और बोले, क्यों मोर, तुम अपनी ज़िंदगी में खुश हो। तभी जो मोर था वो बोला, क्या बताएं महाराज, सबसे बेकार ज़िंदगी तो हमारी है। तो मुनि महाराज बोले कि वो क्यों। तो मोर जो था वो बोला कि महाराज हम लोगों को
मनुष्य जो होते हैं वो छुपके आते हैं और हम लोग को पकड़ लेते हैं और हमारा एक एक पंख नोच कर और बाजार में 100 रुपया 200 रुपया पंख बेचते हैं। तो मुनि महाराज जो थे वो बोले, तो तुम क्या बनना चाहते हो? तभी मोर ने जवाब दिया कि महाराज, हमको कौवा बना दो, सबसे अच्छी जिंदगी कौवे की है। मोर की बात सुनकर कौवा बहुत ही प्रसन्न हुआ और मोर से पूछा, वो क्यों, तुम कौवा क्यों बनना चाहते हो? तभी मोर जवाब दिया कि कौवा को ना ही तो कोई पकड़ता है और ना ही उसको कोई मारता है। तभी कौवा बहुत ही प्रसन्न हुआ और बोला कि महाराज, हमको कौवा ही रहने दो, हमारी ज़िंदगी इसी में ठीक है। ठीक है दोस्तों, अगला वीडियो अगले स्टेप पर लेके आएंगे, अगली कहानी लेकर। जय हिंद, जय भारत।